अल्लाह सुनेगा तो मेरे गाड़ी तोड़ो रबा मुझको माफ कर दी। ना कोई सैलानी, ना कोई एदी, ना कोई जेडीसी, ये सब जो है वहीं जाते हैं जहां इनकी पब्लिसिटी होती है। गरीब मजबूर के पास कभी भी नहीं ये लोग आते। मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, अगर आपको पता चल गया कि मुजाहिद कॉलोनी का घर गिर गया, आप यकीन मानो आपका घर भी गिर गया। चंद साल लगेंगे, चंद दिन लगेंगे, आपका घर आपका भी गिरेगा, आपका मुस्तकबिल भी डार्क हो जाएगा, क्योंकि आपने खड़े होकर लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। मलाला यूसुफजई के लिए पूरी दुनिया हिल गई थी। आज इस घरों में कितनी मलाला हैं जो अंदर पिस रही हैं। अगर मैं मर गई तो मेरी मैयत यहाँ से जब तक नहीं उठाना है, ये मकान आपको जब तक वो लीज ना करे। 70-75 साल आबादी है ये। हमारी बहुत बड़ी गलती होगी कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। हमारे औरतें, बच्चे, बूढ़े सब रोड पे बैठे हुए हैं। पिछले 10 दिन से कोई पता नहीं है कि क्या खाया है, क्या पिया है। ना सर पे छत है, ना पैरों के नीचे ज़मीन है। सब परेशान हुए हुए हैं। लेकिन ये खुदाई फौजदार जो बने हुए हैं, फिरौनों की फ़ौज जो है, इनके दिल में कोई रहम नहीं है कि इन बच्चों के दिल में खाने के लिए कहाँ से खाएंगे। ना कोई सैलानी, ना कोई एदी, ना कोई जेडीसी, ये सब जो है वहीं जाते हैं जहाँ इनकी पब्लिसिटी होती है। गरीब मजबूर के पास कभी भी नहीं ये लोग आते। और अब आप देखिए कि क्या हालात चल रहे हैं। पीछे पूरी बिल्डिंग और नफरी लगाई हुई है। सुबह से 4 दफ़ा हमारे पास आ चुके हैं कि आप यहाँ से जाएँ ताकि हम अपनी तोड़ फोड़ शुरू करें। लेकिन अब हम लोग पुरअमन तरीके से, हमारा मुजाहरा जो है वो पुरअमन तरीके से चल रहा है। ना कोई पथराव, ना कोई लाठी, किसी के पास ना आपको पत्थर मिलेगा, ना कोई लाठी मिलेगी। इसलिए हम साबित कदम है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमारा घर नहीं छोड़ो, अल्लाह सुनेगा तो मेरे घर नहीं तोड़ो रबा मुझको माफ कर दी। अल्लाह मुझको माफ छोड़े, घर को न तोड़े। मैं कहाँ जाऊँगी, बड़ा मियाँ भी नहीं है, बड़ा बेटा भी है, इंतकाल हो गया। मैं क्या करूँ, 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, बस जख्मी हैं। अल्लाह के भरोसे सभी बेटियाँ जाके देख लो, यही पट्टी है मेरी जगह। मुजाहिद कॉलोनी हम लोग आ गए। मुजाहिद कॉलोनी पिछले 4 दिनों से हमने ये काम रुकवाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मेरी जान में जान है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छी बातें की, ईमान वाले लोग हैं, मदरसे के लड़के हैं यहाँ पे हमारे साथ। जिस तरह की टीम यहाँ पे नज़र आ रही है, मेरा नहीं ख्याल मुजाहिद कॉलोनी के लोग तोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरी ज़रूर मदद करेगा। मेरी नीयत अल्लाह जानता है। मैं अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं घर जाने के लिए अपने आप को बचाने नहीं आया। अपनी बीवी को मैं बोल के आया हूँ कि मैं अपनी जान कुर्बान करके आऊँगा यहाँ पर। मैं किसी कीमत पर यह काम नहीं होने दूँगा। और मैं अपने साथियों को अपने साथ जो शहीद करने का अपना शौक़ रखता है, मैं उसको लेके जाऊँगा। पुलिस वालों को बता दूँगा अगर हम जाएंगे तो आप भी जाएंगे, अगर घर गिरेगा हम गिरेंगे तो आप भी गिरेंगे। ये ज़िंदगी और मौत का फैसला है, ऐसे आप बच नहीं सकते। अगर आपने बगैरती की ज़िंदगी जिंदा रहनी है, अगर आपने अपने घरों में छुप के जिंदा रहना है, तो एक ना एक दिन आपके सर पे थोड़ा लगना ही है। तो सामने आके क्यों ना लगे। सामने अल्लाह की, जिस तरह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने बताया तुमने एक दिन मरना है, तुमने एक दिन मर जाना है। सहाबा को अल्लाह का यही पैगाम था कि मुनाफिकीन बिस्तरों में मर गए और जो मुजाहिदीन थे वो मैदानों में मर गए। हम मैदान के अंदर मर जाएंगे, हमारे बच्चे कुछ दिनों तक यतीम होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पैगाम तो दुनिया में जाएगा और अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाएंगे। यही हम चाहते हैं। इसमें ये कहते हैं कि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, जबकि जो इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का हवाला दिया है, वो ये नोटिस इन्होंने दिया है। इस नोटिस में जो इन्होंने दिया है, कहीं पर भी इस ऑर्डर के तहत, इस नोटिस के तहत मैंने इसकी ऑर्डर की कॉपी निकलवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसमें कहीं पर भी नाज़ाबाद मुजाहिद कॉलोनी का जिक्र नहीं है। अगर है तो मैं इसी इलाके का बाशिंदा हूँ और ये पूरी नोटिस की कॉपी मैंने निकलवाई है पूरी। इसके अंदर कहीं पर नाज़ाबाद मुजाहिद कॉलोनी का कोई नाम नहीं है। जो चाहे आके मुझसे मिल ले। हमारा मकान टूट गया, हमारा सामान सब बिखर गया। हम 40 सालों से इधर रहने वाले हैं। सही हमारे साथ ये क्या जुल्म हुआ है मेरे भाई। हम किसके आगे फरियाद करें, हमारे रब के आगे फरियाद कर सकते हैं। अल्लाह हमारा गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह हुकूमत को बर्बाद तबाह करे। अल्लाह हुकूमत को नहीं बर्बाद करे, हमारे को बर्बाद कर दिया। हुकूमत क्या बर्बाद होएगी। हम इंडिया से, हमारे पाकिस्तान से हमारे बड़े बुजुर्ग क्या नाम अपने लुट खुट के आए, यहाँ आके बस के बैठे
अब हम लुट रहे, हमारे बच्चे लुट गए, हमारा घर बर्बाद हो गया बेटा। सियासी जुमातें तो सारी आई है, कोई ऐसी जुमात नहीं है जिसका नुमाइंदा यहाँ ना आया हो। तो किसी का नुमाइंदा आया है, किसी का लीडरशिप आई है, अलबत्ता एंट्री सबकी हुई है और सब ने साथ बैठने को भी कहा है, साथ मरने को भी कहा है और साथ चलने को भी कहा है। जब तक पाकिस्तान के लोग ये फैसला नहीं करेंगे कि हमने अल्लाह की खातिर अपनी जान देनी है और हमने आना है, और ये सिर्फ नहीं अपने मुजाहिद कॉलोनी के लिए खड़ा होना है, ये वीडियो जहाँ तक जाएगी मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, अगर आपको पता चल गया कि मुजाहिद कॉलोनी का घर गिर गया, आप यकीन मानो आपका घर भी गिर गया है। चंद साल लगेंगे, चंद दिन लगेंगे, आपका घर आपका भी गिरेगा, आपका मुस्तकबिल भी डार्क हो जाएगा, क्योंकि आपने खड़े होकर लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आप जहाँ भी खड़े हो, उस पैगाम आप तक आ रहा है, अब खड़े हो मुजाहिद कॉलोनी के लिए, आओ यहाँ पे हमारा साथ दो, जो आपके साथ बन सकते हैं आप करो, आप अपनी जान और माल अल्लाह को दे दो। ये इस मसले का हल है, बाकी कोई मसले का हल नहीं, जितनी पार्टियां जाएंगी मसले का हल नहीं है। सब हमारे इतने वसाइल नहीं है, हम किसी के साथ जंग करें, झगड़ा करें, अगर हमारे इतने वसाइल है तो हमारे मकान ही नहीं तोड़ते। हम गरीब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम लोग छोटे छोटे घर में फैमिली है, बच्चे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, जो घर में हमारी फैमिली बेहोश हो गई। हम खुद ये मेरी दोनों को लेस है, मेरी आगे दोनों ख़राब हो चुकी हैं, इतने वैसे सेलिंग किए कि हम लोग गरीब लोग हैं और सिर्फ हम अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह हमारी मदद करेगा। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। किसी ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने, किसी पार्टी ने भी, किसी ने भी हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। अभी तक खेवा भी नहीं दिया। हम कुछ लोग अच्छे हैं कि हम उन लोगों को अपने अंदर बिठाया, अपनी फैमिली के अंदर, और इतने वसाइल नहीं है कि 20-25 सारे मकान किराए के देके हम ले सके। 50-50 हज़ार रुपये एडवांस मांग रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये किराया महीने का मांग रहे हैं। कहाँ से अफोर्ड करें हम लोग? हम मजदूर आदमी, गरीब आदमी है, कहाँ जाए हम लोग? मलाला यूसुफजई के लिए पूरी दुनिया हिल गई थी। आज इस घरों में कितनी मलाला हैं जो अंदर पिस रही हैं। आज कितने बच्चों के तालीमी साल ज़ाया हो रहे हैं, आज कितने बच्चों की स्कूलिंग जो ज़ाया हो रही है, ये सब कुछ भूल गए। असल चीज़ थी, हम पुराने महाजिर जो 47 में आए थे, आज हमें दोबारा महाजिर बना के यहाँ पर ले आए। वो हमारी जंग जो थी वो एक गैर मुस्लिम से थी, वो एक हिंदू से थी। यहाँ पर जो हमारे हुक्मरान बने हुए हैं वो हम पर हुक्मरानी करते हुए वो हमें रोड पे लेके आ रहे हैं। तो आप ये सारी बात देखते हुए कि आज इंसानी हुकूक की तंजीमें भी सारी सोई हुई हैं, आज कैमरा भी सारा एक तरफ हो गया है। आप एक छोटा सा वाक़या होता है, फौरी तौर पे एक बच्ची का मामला होता है, उठा लेते हैं, लेकिन किसी एक का मामला होता है, उठा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैमरे आते हैं और बहुत कम लोग चलाते हैं मामला को। डॉक्टर आसम चाह रहा है कि यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटियाँ बने, ये लाखों करोड़ों की जगह है, यहाँ पर मैं बिल्डिंग्स बनाऊँ, मैं पैसा कमाऊँ। इनके पेट नहीं भरते हैं और हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हमारा जज्बा जो है वो मजबूत है, हमारे बच्चे जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, हम यही जिएंगे, यही मरेंगे। और मैंने ये सबको वसीयत की है कि मैं आगे होंगी, अगर मैं मर गई तो मेरी मैयत यहाँ से जब तक नहीं उठाना है, ये मकान आपको जब तक वो लीज ना करे, मेरी मैयत जब तक मसाला लगा के रखना यहीं पर। मुझे ये मेरे सारे बच्चे हैं, जो शेलिंग इन्होंने की थी ना, वो मुझे याद है। वो बच्चे सारे बीमार, अस्पताल में 8 दिन से हम लड़ रहे हैं, 8 दिन से भूखे प्यासे हैं, 8 दिन से लड़ रहे हैं हम इनसे। हमने क्या गुनाह किया है? ये कच्ची आबादी नहीं है, लिहाजा जिसको ये कच्ची कह रहे हैं ये कच्ची नहीं है। यहाँ सब सोचते थे यहीं रहेंगे बेटा, हमें यहीं मरना है, यहीं जीना है, हमें कहीं भी नहीं जाना। 70-75 साल आबादी है ये। हमारी बहुत बड़ी गलती होगी कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। हमें नहीं पता था हमारे साथ ये नाजायज जुल्म होगा, हमारे बच्चों पे जुल्म होगा। जिस दिन सैनिक हुई थी उस दिन आप देखते जो हमारे बच्चों का हमारा हाल था। हमारे घरों में पानी इतना नहीं था जो हम लोग मुँह पे गीला कपड़ा मारे। उन्होंने सेलिंग की है, 15-20 औरतें बेहोश हुई हैं, बच्चे बूढ़े सब हॉस्पिटल के अंदर थे। इतने चैनल वाले आए थे यहाँ पे बनाने के लिए, लेकिन चैनल भी बिक गए बेटा, सब कोई नहीं दिखा रहा, कोई सा भी चैनल टीवी पे कुछ नहीं दिखा रहा। खुदारा हमारी मदद करो, मैं पूरी एशिया से कहती हूँ, खुदारा हमारी मदद करो। हमारे भी इज्जत है, तुम्हारे भी माँ बहने, हम कहाँ लेके जाएं बच्चियों को? हमारे पास किराए के पैसे नहीं है तो हम मकान कहाँ से ले लेंगे? हमारा को यही जमीन चाहिए, हमारी झोपड़ी डाल लेंगे हम। हुकूमत हमारे को मकान नहीं बनवा के देती ना, हम झोपड़ी डाल लेगा। हमारे को यही जगह चाहिए, हमारी अब मुजाहिद आबाद करा दो। हम इधर ही बैठे, हमारे बच्चे भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे।
हमारी मुजाहिद चाहिए, हमको कहीं जाएंगे। 75 साल हो गए, मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, राशन कार्ड मेरे पास है, कहाँ जाएंगे बेटा तुम बताओ, हम कहाँ लेके जाएं?